कि 9,60,000 रुपया अगर नहीं दे पाया तो उसको 12,50,000 रुपया देना होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? आपके खानदान में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सारे लोग शाहीना के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं वो सूदखोरी का पैसा वसूल करने के लिए कर रहे हैं। और मुसलमान के तौर पर शराब पीना अगर हराम है तो सूदखोरी भी हराम है। आप अपने खानदान की तरफ उंगली उठाकर देखिए, आपके भाई से लेकर आपका चचा, हर कोई आज सूदखोरी में लिप्त है। सूद में पैसा देकर पूरे धनतोला बाजार को लूट रहे हैं आप लोग। और इन लोगों का एक पूरा रैकेट चल रहा है धनतोला में कि पढ़े लिखे जो दानिश्वर लोग हैं वो लोग फाइनेंस करते हैं, मंजर के जरिए सूद में पैसा दिया जाता है, फिर उसी के भाई भतीजे से वसूली किया जाता है। पुलिस डरी हुई है कि सूदखोरों को अगर पकड़ने जाते हैं तो मिनिस्टर साहब का फोन आ जाता है, सूदखोरों को पकड़ने जाते हैं तो कन्हैया लाल अग्रवाल साहब का फोन आ जाता है। इसीलिए पुलिस भी मजबूर है, लेकिन विक्टर मजबूर नहीं है। तो अगर है ताकत और सच्चाई के साथ खड़े होने की ताकत है तो अपने चचा और भाइयों पर एफआईआर करके आप साबित कीजिए कि गैसल 1 का जो लेटर हेड है वो जाली बनाया गया है। लेकिन आपके अंदर उतनी ताकत, उतनी हिम्मत, उतनी सच्चाई नहीं है कि आप एफआईआर कर सकते हैं। आपका चचा हो या भाई हो या भतीजा हो, ये सारे लोग आज सूद का कारोबार करते हैं। आप नदीम साहब से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे सस्ती सियासत करने का शौक होता ना तो मैं भी आज आपके खेमे में होता। सस्ती सियासत करने वाले लोग तृणमूल में रहते हैं, महंगी सियासत अपोजिशन की होती है। ये सारे लोग इस्लामपुर में जब ये एफआईआर हुआ था इनके नाम पर, तो ये लोग उठकर मेरे पास मेरे घर पर आए थे। उसमें हफीज साहब थे, उसमें आज़ाद था, उसमें रब्बुल था, उसमें मंजर था और उसमें अलीमुज्जमा साहब थे। ये सारे लोग उठकर मेरे पास आए थे, मेरे घर पर यहाँ बैठकर मुझसे उन लोगों ने कहा था कि शाहीना का जो झमेला है उसको आप मिटा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मिटा दिया जाएगा। आप लोग उसके साथ क्या चाहते हैं बताइए। इतनी बात पूछने पर उन लोगों ने कहा था कि मुझे उसका जमीन दिलवा दो। ये बात कहने वाला कौन था? हफीज साहब। इस लड़ाई को आप जितना खींचना चाहते हो आप खींच लो, लेकिन मैं भी इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। आपके गीदड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं। इंसाफ की लड़ाई जितनी दूर तक लड़ी जाएगी मैं उसके लिए तैयार हूं। इंसाफ की लड़ाई होगी। भैया आज आपको यहाँ पर बुलाए आने का मकसद है कि कल हम लोग इस्लामपुर ज़िला निर्माण कमेटी की तरफ से इस्लामपुर में एक बस टर्मिनस में प्रोग्राम किए इस्लामपुर को ज़िला बनाने के लिए, और उसी के साथ एक धनतोला यानी कि गैसल 1 ग्राम पंचायत का एक मुद्दा सामने आया, जिसमें फिरोज़ नाम के एक शख्स को 3 महीने से गायब है, इसका कंप्लेन किया गया है। उस पर पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। उसके परिवार के लोग अभी भी फिरोज़ को ढूंढ रहे हैं और फिरोज़ लापता है, पुलिस की जानकारी में है, पुलिस के पास रिटन कंप्लेन है। जिन लोगों का नाम है कंप्लेन में उनके खिलाफ अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग थाना का घेराव किए थे कल, और वहाँ पर जब पहुँचा मैं तो जो पुलिस से बात हुई, पुलिस ने अपना एक वक्त लिया और कहा कि हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो पुलिस अपनी कार्रवाई करे ये मैं चाहता हूँ, और जो कसूरवार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और फिरोज़ को वापस लाया जाए, ये मेरा मांग है। लेकिन इसके साथ साथ आज गैसल 1 ग्राम पंचायत के प्रधान साहिबा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनाब नदीम साहब, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश किए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा नदीम साहब को कि आप आज सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि आपको सफाई देने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए आपको सफाई देनी पड़ी। और उन्होंने ये कहा कि वो एक वकील भी हैं और मैं भी वकील हूँ। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हस्ती का नाम भी लिया कि वो वकील भी हैं, नेता भी हैं। तो मैं
उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी वकील हैं और अल्लाह आपको और कामयाब करे, इसकी दुआ भी करता हूँ। आप उम्र में मुझसे शायद छोटे हैं, छोटे भाई की हैसियत से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप वकील का काम होता है इंसाफ की लड़ाई लड़ना, लेकिन आप वकील हैं और आप जो नाइंसाफ़ी करने वालों की ढाल बनकर आप वहाँ खड़े हैं और जो गलत हैं उनका साथ देकर आप पूरे समाज के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मैं जो बात बोलना नहीं चाहता था, आज आपने मजबूर कर दिया मुझे वो बात सामने लाने के लिए, क्योंकि जिनका नाम आएगा ये सारे मेरे अजीज़ों में से हैं। कोई मेरे बड़े भाई हैं, किन्हीं के साथ मैं अलीगढ़ में पढ़ा हूँ, और किसी को मैं बचपन में अंकल बुलाया करता था, किसी को बड़े भाई की हैसियत से देखा करता था। लेकिन जहाँ बात इंसाफ की है तो वहाँ इंसाफ की लड़ाई में कोई अपना पराया नहीं होता है। और आज जो शाहीना नाम की जो एक औरत जो धनतोला बाज़ार में रहती थी, उसके परिवार के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, इसका गवाह पूरा धनतोला बाज़ार है। लेकिन कोई भी डर से आपके सामने, आप लोगों के खौफ से सच को बयान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन आपके उसी धनतोला बाज़ार से रोज़ मेरे पास 10 फ़ोन आता है जो ये कहता है कि शाहीना के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। उसकी हिफाजत करने के लिए आप आगे आए हैं, हम लोग सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप इसको इंसाफ दिलाइए, लेकिन वो शख्स आपके सामने नहीं बोल पाता है। इसलिए मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि कल मैंने ये पंचायत के लेटर हेड में जो बयान लिखा हुआ है, इसको दिखाकर मैंने सवाल खड़ा किया था कि गैसल 1 ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर लिखा हुआ है कि 9,60,000 रुपया देना होगा, और अगर 9,60,000 रुपया कुछ दिनों में नहीं दिया गया तो 12,50,000 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। तो ये कौन सा इंसाफ है वकील साहब, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव? मैं आपसे पूछता हूं कि 9,60,000 रुपया अगर नहीं दे पाया तो उसको 12,50,000 रुपया देना होगा। ये कहाँ का इंसाफ है? आपने लॉ की बात की है, कानून की बात की है, एविडेंस की बात की है। तो एज पर लॉ आपने आईपीसी सीआरपीसी पढ़ा होगा, किसी में भी ऐसा कोई सेक्शन है कि अगर आप कर्ज लेते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उसके बदले में 9,60,000 रुपया देना होगा, और कुछ वक्त में नहीं लौटा पाए दिए हुए वक्त पर तो उसको 12,50,000 रुपया लौटाना होगा? ऐसा कौन सा कानून की किताब में आपने पढ़ा है? मैं आपसे पूछता हूं, आपने वकालत किया है, खुद को वकील कहते हैं, तो वकील का इंसाफ यही है। और इस दस्तावेज को आपने कहा है कि ये जाली है, इसमें प्रधान साहब का साइन नहीं है, इसमें प्रधान साहब का सील नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा है अपने बयान में कि इसमें प्रधान साहब का सिग्नेचर है या इसमें प्रधान का साइन है या सील है। मैंने ये कहा है कि ये गैसल 1 ग्राम पंचायत का लेटर हेड है और उसमें ये पैसा वसूली का बयान लिखा गया है। अगर आपने ये कहा है कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कुछ भी बनाया जा सकता है, आपने कहा ये दस्तावेज़ जाली है। अगर ये दस्तावेज़ जाली है तो ये गैसल 1 ग्राम पंचायत का दस्तावेज़ बनाया गया है। आपकी अम्मी मोहतरमा पंचायत की प्रधान हैं, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपके गैसल 1 पंचायत के लेटर पैड का जो गलत इस्तेमाल किया गया है, उन लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए। मैं मांग करता हूं कि ये जाली काम करने वाला जो भी है उसके खिलाफ पंचायत की तरफ से, प्रधान साहब की तरफ से एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर कीजिए, लेकिन आपके अंदर उतनी ताकत, उतनी हिम्मत, उतनी सच्चाई नहीं है कि आप एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये दस्तावेज कहां से आया है। और वो आलोचना मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो
विटनेस में जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है एफआईआर उनके खिलाफ होगा, क्योंकि उनका सिग्नेचर यहां पर है। और सिग्नेचर किसका है? आपके भाई का, आपके चचा का। आपके भाई और चचा ने बैठकर इसमें दस्तखत किया है, और वो आप अपने भाई और चचा के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं? है ताकत? इतनी हिम्मत है आप में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अगर है ताकत और सच्चाई के साथ खड़े होने की ताकत है तो अपने चचा और भाइयों पर एफआईआर करके आप साबित कीजिए कि गैसल 1 का जो लेटर हेड है वो जाली बनाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस इंक्वायरी करे कि ये लेटर पैड कहां से आया और इसमें इन लोगों ने जो साइन किया है, ये सारे लोगों पर केस बनेगा, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी मैं बताता हूं। मरहूम डब्लू प्रधान साहब इस इलाके के एक जानी मानी हस्ती हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे, इसकी हम दुआ करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज पूरा धनतोला बाजार ये जानता है कि आज आप और आपके रिश्तेदार जितने लोग हैं, ये सारे लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, और मुसलमान के तौर पर शराब पीना अगर हराम है तो सूदखोरी भी हराम है। आपके खानदान में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो सारे लोग शाहिना के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं वो सूदखोरी का पैसा वसूल करने के लिए कर रहे हैं। आप अपने खानदान की तरफ उंगली उठाकर देखिए, आपके भाई से लेकर आपका चचा, हर कोई आज सूदखोरी में लिप्त है। सूद में पैसा देकर पूरे धनतोला बाजार को लूट रहे हैं आप लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके धनतोला के लोग कह रहे हैं। आज शाहिना को 4 लाख रुपया मजबूरी में लेना पड़ा आपसे, मंजर से, क्योंकि उसका बेटा साहिल का एक्सीडेंट हो गया। उसके इलाज के लिए लाचार मां बाप अपने बेटे को बचाने के लिए आपके दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया कि आप उसको कुछ रकम दें ताकि वो अपने बेटे का इलाज करा सके। अगर आपके अंदर इंसानियत होती तो आप इलाज के लिए पैसा देते, लेकिन आपने सूद के एवज में पैसा दिया। 5% ब्याज पर आपने पैसा दिया, और 5% का ब्याज चुकाने के लिए वो लोग राजी होकर आपसे पैसा लिया। लेकिन आपने क्या किया कि 5% का ब्याज को बढ़ाकर 20% कर दिया कि आज के आज मेरा 4 लाख रुपया वापस करो, नहीं तो तुमको तुम्हारा जमीन देना पड़ेगा। जमीन बचाने के लिए, डर के मारे अपना घर बचाने के लिए, छत बचाने के लिए आपके सामने मजबूर होकर आपका 20% का इंटरेस्ट कबूल करना पड़ा इन लोगों को। और 20% के इंटरेस्ट के तौर पर आप लोगों ने इससे 80,000 रुपया करके महीना लिया है। और ये 80,000 रुपया महीना चुकाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला दल चलाती थी, उस दल का पैसा भी उठा के आपको दे दिया गया। और जो कर्ज लिया गया लोगों से, वो कर्ज का पैसा भी आपके जेब में गया सूद के नाम पर। यहां तक कि जिस औरत के जरिए साहिल पर झूठा केस किया गया है और साहिल को आज जेल में बंद रखा गया है, उनके शौहर मौलाना साहब जो कि हैदराबाद में रहते हैं, उनका नाम शायद अब्बास है, अब्बास मौलाना साहब, वो खुद फोन पे मुझसे बात हुई, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि शाहिना ने जो पैसा मुझसे उधार लिया था वो पैसा वो अपने जात पर खर्च तक नहीं कर पाई है, वो पैसा भी ले जाके हफीज को दिया गया है। सूद के नाम पर आप लोगों ने पैसा लिया है सब, और कर्ज ले लेकर ये बेचारी मुब्तला हो गई। आप लोग सूद के नाम पर इनको लूटते रहे, और 4 लाख के बदले में तकरीबन 21 लाख रुपया आप इससे ले चुके हैं। और मैं आपको इसका सबूत तक देता हूं कि ये एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें हफीज साहब से झगड़ा हो रहा है। वहां पर कई लोग हैं, उस झगड़े में बार बार शाहिना, उसकी बेटी बोल रही है कि हम लोग और पैसा नहीं दे सकते हैं, हमारे पास और पैसा नहीं, आपको हम लोग 20 लाख रुपया दे चुके हैं और कहां से देंगे। सुनो, हम क्या बना के बोल रहे हैं? अरे 20 लाख तो इंटरेस्ट दिया होना चाहिए, असल तो दो ना उसका। हाँ तो इंटरेस्ट दिए। तो उसमें हफीज साहब का जवाब आता है, जो पैसा तुम दी हो
वो इंटरेस्ट का 20 लाख रुपया तुम हमको दिए हो, अभी असल बाकी है। वो कबूल कर रहे हैं कि 20 लाख रुपया वो ले चुके हैं। मैं आपसे पूछता हूं वकील साहब कि क्या आप में इतनी हिम्मत है, आप अपने चचा जनाब हफीज साहब के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? आप बतौर पंचायत के प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, शाहिना आपके इलाके की एक मजलूम औरत है, क्या आप अपने इलाके के एक मजलूम औरत के साथ खड़े होकर उसको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ सकते हैं अपने चचा, भाई और भतीजे के खिलाफ? क्योंकि आप और आपका पूरा खानदान, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान के होते हुए आप लोग मुसलमान के नाम पर भी तोहमत हैं। मुसलमान होकर आप लोग जो सूदखोरी का काम करते हैं, यह सूदखोरी हराम है इस्लाम में, और हराम की कमाई खाने वाला आपसे इंसाफ की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों के खिलाफ आज जो ये लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है, ये इंसाफ के लिए मैं लड़ रहा हूं। और आप ये बात कहते हैं कि आप वकील हैं, वकालत सिखा रहे हैं मुझे आपसे वकालत सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वकालत अच्छे से कीजिए, और वकील का काम अगर ईमानदारी से कर सकते हैं तो इंसाफ की लड़ाई लड़िए। रिश्वतखोरों, सूदखोरों, चोरों के हिफाजत में मत खड़े होइए। आपका चचा हो या भाई हो या भतीजा हो, ये सारे लोग आज सूद का कारोबार करते हैं, और ये सारा धनतोला जानता है। इस्लामपुर में भी लोग जानते हैं आप लोग किस तरीके से गांव गरीब मजदूरों को लूट रहे हैं, ये पूरा इलाका जानता है, लेकिन कोई डर से बोलता नहीं है। लेकिन मैं बेखौफ होकर आपके सामने आपकी सच्चाई बयान कर रहा हूं, जो मैं नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों का नाम लूं, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं, इसलिए आज आप लोगों के सामने ये बोलना पड़ा। आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये आप एफआईआर कर दीजिए, मैं मानता हूं आप कितने सच्चाई के साथ खड़े हैं, मैं मान लूंगा। ये शाहिना को मजबूर किया गया, उसकी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, तो वो एसपी के पास भी जाके अपना फरियाद की है। एसपी साहब नहीं सुनते हैं, थाना में दौड़ी है, थाना में उसका कंप्लेन किया गया है। कितना पिछले 3-4 महीने से वो बेचारी दौड़ रही है, एक एक कंप्लेन करके। सिर्फ एक कंप्लेन नहीं, 6-6 कंप्लेन किया गया। ये देखिए, अगर ये आप दिखाते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो शाहिना के तरफ से जो एफआईआर हुआ है ये भी तो देखिए। शाहिना 6-6 कंप्लेन की है, एक नहीं है। उसकी बेटी जाकर, जो कि अभी 5-15 साल की भी नहीं है, वो बच्ची अपने बाप को बचाने के लिए थाना में दौड़ी है कि उसके बाप को मारा गया, रेलवे लाइन से उसके बाप को उठा के ले जाया गया है। आज तक उसका बाप लापता है, उसके बाप का कोई हदीस नहीं मिला। तो एक बेटी को अपने बाप के लिए तड़पता हुआ हालत में, उसको वो आपको नजर नहीं आ रहा है। एक बीवी अपने शौहर को नहीं मिल पा रही है, उसका शौहर लापता है। इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ के साथ खड़े होइए, यही मैं कहूंगा। और मेरे खिलाफ आपको बयानबाजी करके अगर आपको लगता है सुर्खी बटोरना है, तो ऐसा मौका आपको सियासत में बहुत मिलेगा, तो सियासत में आके मेरे खिलाफ बयानबाजी कीजिए। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, सूदखोरों को बचाने के लिए अपने परिवार के लोगों को, जो आज सूदखोरी के पैसे के वजह से आज पूरे इलाके में बदनाम है, और आज आप इन सूदखोरों का ढाल बन के खड़े हैं। आपको तालीम इसलिए नहीं मिली थी कि आप सूदखोरों के साथ खड़े हों। इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वकालत होता है। वकील साहब, आपसे कह रहा हूं, वकील साहब इंसाफ के साथ खड़े होइए, आपके साथ सब कोई खड़ा होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं इसके साथ, कि इस लड़ाई को आप जितना खींचना चाहते हो आप खींच लो, लेकिन मैं भी इसके अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। आपके गीदड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं। इंसाफ की लड़ाई जितनी दूर तक लड़ी जाएगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। इंसाफ की लड़ाई होगी। सर, कहा नहीं जाता है कि सर आप पर भी है कि आपने 5 लाख रुपये का पर आरोप है कि आपको। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने अब कहा है कि इनके पास एक सोर्स से खबर आई, इनको मिली है कि मैं शाहिना से 5 लाख रुपया लिया हूं, ताकि उनको और किसी को पैसा नहीं देना होगा, सब मैं मिटा दूंगा, ये कहा गया है। ये जो परिवार आज खाने के लिए मोहताज है, उसके पास खाने का पैसा नहीं हो रहा है,
और वो मुझे 5 लाख रुपया दे रहा है। उनकी हालत को आप देखिए, उसका घर देखिए, फिर ये बात अगर कहें कि वो 5 लाख रुपया देने की हैसियत रखती है, तो 5 लाख रुपया देके अगर उसको हैसियत होती ना, तो अब तक इन लोगों को पैसा देके मुंह बंद कर चुकी होती। लेकिन मेरे ऊपर लाखों इल्ज़ाम लगा दीजिए कि मैंने पैसा लिया है, मैं ये किया हूं, कि मैं और मेरा खुदा जानता है और आवाम जानता है कि विक्टर बिकाऊ नहीं है। और जो बात उन्होंने कहा है कि सस्ती सियासत करते हैं, तो मैं जनाब नदीम साहब से कहना चाहता हूं कि अगर मुझे सस्ती सियासत करने का शौक होता ना, तो मैं भी आज आपके खेमे में होता। सस्ती सियासत करने वाले लोग तृणमूल में रहते हैं, महंगी सियासत अपोजिशन की होती है, और वो करना हर गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। आप लोग गरीब हैं सियासत में, इसलिए आप मेरी तरह महंगी सियासत नहीं कर सकते हो। इसलिए आप जो कह रहे हो कि सस्ती सियासत करने वाले आपके खेमे में हैं, तृणमूल के खेमे में। सर ये कहा जा रहा है कि जो फिरोज नाम से व्यक्ति है, कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि विक्टर ही उसको छुपा कर रखा है। अरे भाई, ये अगर विक्टर उसको छुपा के रखा है तो ये काम किसका है? पुलिस का है। पुलिस ढूंढ के निकाल दे। मैं भी तो मांग कर रहा हूं कि फिरोज कहीं भी हो, फिरोज को ढूंढ के लाया जाए, फिरोज को लाकर उसके परिवार को सौंपा जाए। फिरोज जिंदा है या नहीं है, आज हम लोगों को कुछ पता नहीं है। और जमीन के लिए आज ही का एक मुद्दा है कि जमीन के लिए ग्वालपोखर में भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। जब भाई भाई को मार सकता है एक टुकड़े जमीन के लिए, तो जमीन को हड़पने के लिए मंजर और हफीज और साहब मिलके, या और जो लोग हैं वो लोग आजाद है, ये लोग मिलके फिरोज का कत्ल नहीं किया होगा, इसका क्या सबूत है? क्या भरोसा है? जब ग्वालपोखर में एक अपना भाई अपने भाई का कत्ल कर देता है एक टुकड़े जमीन के लिए, तो ये बाजार में, धनतोला में बाजार में जिसकी जमीन है फिरोज की, उसका जमीन हड़पने के लिए इन लोगों ने उसको नहीं मारा हो, इसका क्या भरोसा किया जा सकता है? ये सच्चाई है। इंसाफ की लड़ाई लड़े मैं मांगता हूं, और मैं मांग करता हूं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब से, कन्हैया लाल अग्रवाल जी से, हमीदुल साहब से, कि आप लोग आज इस इलाके के जिम्मेदार शख्सियतों में से हैं। इंसाफ के साथ खड़े होकर शाहीना के परिवार को इंसाफ दिलाइए, ना कि आप अलीगढ़ वाले बनकर, अलीगढ़ के नाम पर जो लोग आज यहां पर पढ़े लिखे होकर इस इलाके को अच्छी सीख देने के बजाय आज यहां पर जो लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं, सूदखोरी का बाजार बना के रखे हैं, उनके साथ खड़े होकर उनकी ताकत बनकर गरीबों पर और जुल्म मत कीजिए, इसका मैं आपसे अपील करता हूं। खबर ये थी कि आपके पास उसके जो अगेंस्ट, मैं तो बोल रहा हूं कि अभी ये लोग जितनी अपने आप को सफाई दे रहे हैं ना, ये सारे लोग इस्लामपुर में जब ये एफआईआर हुआ था इनके नाम पर, तो ये लोग उठकर मेरे पास मेरे घर पर आए थे। उसमें हफीज साहब थे, उसमें आज़ाद था, उसमें रब्बुल था, उसमें मंजर था, और उसमें अलीमुज़्ज़मा साहब थे। ये सारे लोग उठकर मेरे पास आए थे, मेरे घर पर यहाँ बैठकर मुझसे उन लोगों ने कहा था कि शाहीना का जो झमेला है उसको आप मिटा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मिटा दिया जाएगा। आप लोग उसके साथ क्या चाहते हैं बताइए। इतनी बात पूछने पर उन लोगों ने कहा था कि मुझे उसका ज़मीन दिलवा दो। ये बात कहने वाला कौन था? हफीज साहब। हफीज साहब ने साफ साफ मेरे सामने बैठकर कहा था कि उसका ज़मीन हमको दिलवा दो। वो ज़मीन हम लोग ले लेंगे, उस ज़मीन का कीमत 20 लाख रुपया दिया जाएगा, और 10 लाख रुपया हम लोग शाहीना को देंगे, और 10 लाख रुपया हम लोग ले लेंगे। तो हम बोले कि 10 लाख रुपया क्यों ले लीजिएगा? तो बताया गया कि वो 10 लाख रुपया में जितना कर्जदार है उसको हम लोग समझ लेंगे। 10 लाख रुपया में हम लोग सारे कर्जदार को समझ लेंगे। ये कहने वाला कौन है? जनाब नदीम साहब के चचा जनाब हफीज साहब। एक मिनट, और इसमें भी, और आज नदीम साहब कह रहे हैं कि उनके पास जो लिस्ट है वो 40 लाख रुपया कर्ज ली है शाहीना, उसका लिस्ट वो दिखा रहे हैं कि 40 लाख रुपया कर्जा है उसके ऊपर, और उनका चचा हफीज साहब हमसे कहता है कि 10 लाख रुपया में हम मिटा देंगे सबको। कौन सच है? कौन सा सच है? उसका जमीन हड़पने के लिए ये सारा सूद के पैसे से ले लेकर इनका कमर तोड़ दिया गया। अब इनको इतना मजबूर कर दिया गया है कि अब उसका जमीन उससे हड़पा जाएगा, और जमीन छीनने के लिए
आज फिरोज पर जुल्म हो रहा है, शाहिना पर जुल्म हो रहा है, उनके बेटे पर जुल्म हो रहा है, झूठा केस डालकर उनको जेल में बंद किया जा रहा है, एक नाबालिग बच्ची के साथ बदसलूकी किया जा रहा है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, उस बच्ची को तक को हाथ उठाने से ये लोग बाज नहीं आए। और इन लोगों का एक पूरा रैकेट चल रहा है धनतोला में कि पढ़े लिखे जो दानिश्वर लोग हैं वो लोग फाइनेंस करते हैं, मंजर के जरिए सूद में पैसा दिया जाता है, फिर उसी के भाई भतीजे से वसूली किया जाता है। ये एक रैकेट बना के रखा गया इन लोगों का। इन लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन तृणमूल के छाता के नीचे हैं, सर पर जनाब मंत्री गुलाम रब्बानी साहब हैं, एक तरफ कन्हैया लाल अग्रवाल साहब हैं, तो इन लोगों को हाथ कौन लगाएगा? पुलिस डरी हुई है कि सूदखोरों को अगर पकड़ने जाते हैं तो मिनिस्टर साहब का फोन आ जाता है, सूदखोरों को पकड़ने जाते हैं तो कन्हैया लाल अग्रवाल साहब का फोन आ जाता है, इसीलिए पुलिस भी मजबूर है। लेकिन विक्टर मजबूर नहीं है। विक्टर इंसाफ की लड़ाई के लिए बेखौफ होकर अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हारें या जीतें, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है। और मैं धनतोला के तमाम आवाम से कहना चाहता हूं कि आप लोग डर के मारे कब तक खामोश बैठकर, एक शाहिना पर जुल्म हो रहा है, आज आप लोग देख रहे हैं, कल आपके घर में दूसरी शाहिना नहीं होगी, इसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। कल आपके घर में एक शाहिना को पैदा कर देगा, कल आपके घर में यही फिरोज बन जाए को पैदा करेगा, तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जालिम बढ़ता जाएगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अपील है कि इंसाफ की लड़ाई में सबको साथ आइए, आगे बढ़िए।